जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया। केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कोशिशों को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखे जाने से इनकार किया। साथ ही जेडीयू महासचिव ने कांग्रेस की भूमिका और थर्ड फ्रंट को लेकर भी स्थिति साफ कर दी। केसी त्यागी से बात की हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार ने, आपको दिखा रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव भी घोषित हो गया है। इसके अलावा भी महागठबंधन के सहयोगी और इसके अलावा जो बिहार की राजनीति में हलचल है, इसके अलावा जो गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की राजनीति के ध्रुव है, कैसे बनकर उभर रहे हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी। केसी त्यागी जी, पहली बात कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। ये बड़ा लिटमस टेस्ट होगा क्योंकि महागठबंधन की सरकार आने के बाद पहले चुनाव का मुकाबला यहाँ पर लड़ेगी महागठबंधन की सरकार, ऐसा दिखाई देता है। एक बड़ा लिटमस टेस्ट। कोई लिटमस टेस्ट नहीं है। महागठबंधन का जो सामाजिक और वोट का जनाधार है इतना व्यापक है कि उसके सामने बड़ी से बड़ी ताकत भी टिक नहीं पाएगी। चुनाव होने दो, चुनाव के नतीजे हम सब लोगों के लिए उत्साहजनक होंगे। और कुछ तानातनी भी दिखाई दे रही है जब बिहार के कृषि मंत्री इस्तीफा देने का ऐलान करते हैं या वो अपनी नाराजगी जताते हैं, तो कहीं ना कहीं कड़वाहट की खबरें आती हैं। उस पर जो आरजेडी के नेता हैं श्री तेजस्वी यादव अपनी पार्टी का रुख व्यक्त कर चुके हैं कि किसी को भी पार्टी के मामलों पे उनके सिवा बोलने का अधिकार नहीं है। लिहाजा ये प्रकरण उनके इस्तीफे के बाद और श्री तेजस्वी यादव के वक्तव्य के बाद समाप्त माना जाए। तो क्या सब कुछ ठीक है महागठबंधन में? महागठबंधन श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गतिवान है। उनके और आरजेडी या अन्य जो गठबंधन के समूह हैं उनके बीच में कोई वैचारिक और व्यक्तिगत विवाद नहीं। अब विपक्षी एकता को लेकर भी एक बड़ी मुहिम देखने को मिल रही है। चर्चाएं थर्ड फ्रंट को लेकर भी आती हैं। आज जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, विपक्षी एकता के ध्रुव में कांग्रेस क्या केंद्र बिंदु बनकर उभरेगी आने वाले समय में? देवीलाल जी हम सब लोगों के समाजवादियों के नेता रहे हैं। पिछले दिनों फतेहाबाद में उनका जन्मदिन मनाया गया था, जिसका आयोजन इनेलो ने किया था, जिसके सर्वमान्य नेता चौधरी ओम प्रकाश जी हैं। उन्होंने गठबंधन से अलग होने के बाद पहली बार नीतीश कुमार जी का वहाँ पर स्वागत सत्कार किया था और उनको आमंत्रित किया था। और वहाँ पर इत्तेफाक से शरद पवार जी भी थे, सीताराम येचुरी भी थे और भी कई पार्टियों के गणमान्य नेता वहाँ पर मौजूद थे, जिसको लेकर के विपक्षी एकता की चर्चा चली। इसमें दो राय नहीं है कि विपक्षी एकता 2024 को हो, इसके लिए नीतीश कुमार जी ने पहल की है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं बल्कि विपक्ष की एकता के प्रबल समर्थक हैं। लिहाजा ये थर्ड फ्रंट जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन कांग्रेस की क्या भूमिका आप देखते हैं इस विपक्षी? कांग्रेस की भूमिका है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अब भी सबसे बड़ी पार्टी है गैर भाजपा दलों में। उनके बगैर कोई एकता मुकम्मल हो पाएगी, हम ऐसा नहीं मानते। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जिस तरीके से जो समीकरण बनते नजर आ रहे हैं 2024 से पहले, उसमें राज्यों की राजनीति की बात करें, दिल्ली में केजरीवाल हैं, इसके अलावा तेलंगाना की बात करें, केसीआर वहाँ पर अपनी ताल ठोकते हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी का गठन का भी ऐलान करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने मुहिम शुरू की है, तो चेहरा कौन होगा जो लीड करेगा? चेहरा 2024 में लोकसभा चुनाव के फैसले होने के बाद अपने आप भर करके आएगा। लेकिन इस मुहिम के सबसे बड़े अलंबरदार के रूप में नीतीश कुमार जो हैं एकता के पक्षधर के रूप में उभरे। धन्यवाद बात करने के लिए। और तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे केसी त्यागी। ये बातचीत ऐसे वक्त अहम हो जाती है जब अलग अलग मुद्दों को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को लेकर सक्रिय हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।